जो अभी तीनों कानून जो कृषि के संबंध में बने हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी और सोच कि हमारे देश का किसान किस तरह से सशक्त मजबूत हों और देश की अर्थव्यवस्था किस तरह मजबूत हों, उन कानूनों के बारे में मैं आपके माध्यम से आम जनता तक, किसानों तक और देश के 130 करोड़ जनता तक ये बात पहुंचे, क्योंकि तीनों कानून जो हैं वो आज तक किसान बेड़िया में बंधा हुआ था, किसान स्वतंत्र नहीं था और एक बहुत बड़ी परेशानी किसान के सामने थी, क्योंकि उसके उत्पाद का उसको भाव नहीं मिलता था, उसका जो इनपुट जो है उसकी लागत ज़्यादा थी और भाव उसका कम था। तो ये तीनों कानून जो हैं हर तरह से किसान को मजबूत करेंगे और किसान की आय जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि 2022 तक किसान की आमदनी जो है वो दुगनी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में मैं बताने आया। सर, आप अभी कह रहे थे कि किसानों के बीच में भ्रम फैला। ऐसा है कि हमारी स्थिति बहुत और क्लैरिटी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और सोच बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक घटक दलों की बात है, उनकी अपनी राजनीति है और उस राजनीति के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उनको इन किसानों के बिलों से उनसे कोई लेना देना नहीं। उनकी अपनी एक राजनीति जब बीच में आ जाती है तो कई चीज़ें ये आती हैं, तो वो अपनी, हम तो ये कह रहे हैं कि इस बारे में जब हम बहुत स्पष्ट हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि भाई कोई भी हमारे साथ में आकर के डिस्कशन करें, वार्तालाप करें, वो प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार हैं, उनकी सरकार की तरफ से उनके नुमाइंदे तैयार हैं। तो इस बात के लिए वो डिस्कशन नहीं कर करके सिर्फ और सिर्फ अपनी, क्योंकि जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है या जिनकी खिसक गई है वो सारा ये काम कर रहे हैं। सर, पिछले 23-24 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या सरकार उन किसानों को समझा नहीं पा रही? और आरएलपी पार्टी द्वारा भी आगामी 26 दिसंबर को बहुत बड़ी एक रैली करना है, वहाँ दिल्ली 2 लाख लोगों को दिल्ली पूछ रहे। देखिए, वो तो समय आने पे बात चलेगी कितना क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किसान को जहाँ तक समझाने की बात है या कौन है कौन नहीं है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आज देश में करीब 58 करोड़ किसान हैं और राजस्थान में आप पूरे देखिए, आप बाड़मेर में देखिए, कोई बाड़मेर में जबकि सरकार जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो किसी तरह का किसान का एजिटेशन यहाँ का किसान समझता है, सारी चीज़ें समझती है। कई पर्टिकुलर जगह किसान उसमें कितने हैं कितने नहीं है, कौन नहीं है कौन नहीं है, क्योंकि मैं इस पर कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा, कईयों का अपना अलग अलग स्वार्थ हो सकता है। तो आज इसको भड़काने का जो काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बहुत ही पहले स्पष्ट कहा, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है या जिनकी खिसकने वाली है, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ इसमें किसानों के मामले में जो भड़काने का काम कर रहे हैं, जिनकी राजनीति के आधार पर कर रहे हैं, बाकी और कोई कारण नहीं। सर, इससे पहले तो सब ये हवा में दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पर किसी तरह का, पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी बहुत सजग है और पूरे राजस्थान में देख रहे हैं। कहीं आपको लग रहा है अगर पूरे राजस्थान में किसी तरह की तकलीफ है, और अगर किसी पार्टी कोई अगर करती है तो उनके कार्यकर्ता भी खूब होते हैं। अब उसमें किसानों की कितनी पीड़ा है, किसान क्या है, कितने नहीं है, वो तो कोई भी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी का भी अगर ले तो उनके कार्यकर्ता कितने हो जाते हैं, और वो अपने आप को अगर सारे किसान कहने लग जाएं, तो अगर आम किसान को जो है इससे कोई लेना देना नहीं, और आम किसान जो ये एजिटेशन हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। आम किसान का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार, देश आजाद होने के 70 साल बाद पहली बार इस तरह के 3 कानून आए जो किसानों के हितों में हैं। लेकिन कुछ लोग जो है खिलाफत कर रहे हैं और कई किसान संगठन, प्रधानमंत्री हमारे कृषि मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने कहा कि अगर ये कानून आपने वापस ले लिए तो हम एजिटेशन करेंगे, और एक नहीं कई किसान संगठनों ने ये कहा है। तो आप सोच के देख लीजिए कि किसान जो हैं आज इन तीनों कानूनों के पक्ष में है और पूरा देश इन तीनों कानूनों के पक्ष में। ऐसा है कि कांग्रेस जो है, मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस और इस तरह का जो भ्रम फैलाने वाले हैं, ये सब झूठों के जनरेटर हैं, पूरा का पूरा ये जनरेटर हैं, और इस तरह के झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब उनको कहा जाए कि हमारे से आकर के तर्क वितरित करें, आप सामने बैठिए और हमारे सामने बुला करके, जो भी राजस्थान में भी अगर हैं जो अगर ये कहते हैं कि ये कानून पक्ष में नहीं है, तो हमारे सामने बैठे हैं और आप भी सामने बैठ कर करके, उस समय सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो आना नहीं चाहते। उनको ये पता है कि वास्तव में ये तीनों कानून जो है उनको लाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 24 साल से 22-24 साल से वो स्वयं प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और मोदी जी ने जो पहले से रिफॉर्म सोचा जा रहा है, जिस रिफॉर्म के लिए वो लेके आए, तो उनको तकलीफ हो रही है कि ये काम मोदी जी अकेले कैसे कर पाए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी। अभी आपने पंचायतों के चुनाव में देख लिया, कितनी भी कुछ भी हो, कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जो है गांव में, जब हम बात करें गांव में 70% लोग गांव में रहते हैं और उसमें देश में 58% जो लोग हैं हमारे किसान हैं, और गांव में लगभग किसान या किसानी पे निर्भर रहने वाले लोग हैं। जब वहां के क्षेत्र का उनके निकायों का जब चुनाव हुआ, अब आप पाली का भी देख लीजिए, पाली जिले में 33 सीटें जिला परिषद में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और सिर्फ 3 कांग्रेस को मिली और 30 भारतीय जनता पार्टी को, और 10 पंचायत समितियों में से 9 भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ 1 कांग्रेस को। तो ये किन्होंने चुना? अगर ये मोदी जी के तीनों कानून ठीक नहीं होते तो इतना बड़ा बहुमत जो है वो नहीं मिलता। और पूरे के पूरा पाली जिला जो है वो किसानों का जिला है और उसमें किसान है, वो भली भांति जानते हैं, उनको पता है, क्योंकि जवई बांध से भी सिंचाई होती है, वहां पर बहुत बड़ा इरिगेटेड एरिया है, तो इसीलिए किसानी वहां ज्यादा है। तो उन लोगों को ये पता है कि मोदी जी ने ये काम जो है बहुत अच्छा किया है। तो ये मोदी जी के तीनों कानूनों पे जो अभी चुनाव है, उसमें पंचायतों के चुनाव में साफ जाहिर होता है कि मोदी जी के तीनों कानूनों पे आम जन ने और किसानों ने मोहर लगाई है कि आपने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया।